नबी करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत देर से नाते नबी और मनकबत इमाम हुसैन समाप्त कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर आया हूँ, क्योंकि ये जिक्र हुसैन की महफिल है, इसलिए अपना भी नाम इस दृश्य में दर्ज कराने के लिए हाजिर है। आज नूरी कलम वालों का माहौल थोड़ा सा दूसरा है, पता नहीं कुछ टेंशन है। टेंशन है क्या? शादी करने के बाद टेंशन होता है, जब तक बच्चा शादी नहीं किया है नो टेंशन। टेंशन दिख रही है, समझे? एक आदमी सफर में जा रहा था और उस पहाड़ की तरफ से गुजर रहा था। बहुत बड़ा पत्थर जो है ऊपर से लुढ़कता हुआ आकर के गिरने की करीब उतर गया। तब तक कि वो पीछे से किसी ने आवाज दी रुक जाओ, तो वो रुक गया। अब रुक गया तो खैरियत, उसके आगे ही पत्थर गया। अगर नहीं रुका रहता तो पत्थर के नीचे दब गया। तुम लोग के लिए समझा? हाँ, एक मौके पर आपके आदमी चला जा रहा था और सामने एक सूखा हुआ दरख्त था और वो अचानक गिरने लगा। फिर उस एक आवाज देने वाले ने आवाज दिया कि ठहर जा। वो रुक गया, रुका और बस चंद सेकंड के अंदर वो दरख्त उसके साथ। उससे रहा नहीं गया कि आखिर ये 2 बार मुझको बचाने वाला है, 2 बार मौत से बचाया। बोला कि हो तुम कौन? तो उसने कहा कि मैं फरिश्ता। तो जब सुना ये कि फरिश्ते ने आवाज दिया था रोकने के लिए, हुक्म दिया था, जिसकी वजह से मैं रुका, मेरी जान बच गई, तो उसने पलट करके सवाल किया कि जब मेरी शादी हो रही थी उस वक्त कहाँ? जब मेरी शादी हो रही थी तो उस वक्त कहाँ थी? कहा कि जनाब उस वक्त भी मैं आवाज दे रहा था, मगर चूंकि डीजे बज रहा था। तो इस डीजे में जो घर वाला जब देखिएगा शादी करता है, मैं अपनी बात बताता हूँ, यानी ऊंची आवाज से बोलना पड़ता है, तब जाकर के आप कहीं आवाज को सुन सकते हैं। और जानते हैं इस डीजे बाजा से किसको ज्यादा परेशानी होती है? जो बीमार आदमी, बीमार आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जो मरीज है उसके लिए बड़ा टेंशन है। जो 2-4 को बैठा है हो जा रहा है, आप तो उस वक्त से बैठे हैं तो नहीं उठ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ ज्यादातर मिस्त्री काम करने वाला है। पहले ज्यादातर अपने इलाके का आदमी क्या कहते हैं, उसको मशीन चलाने वाला होता था, कपड़ा सिलाई करने वाला। मगर अभी ज्यादातर हम लोग के इलाके का आदमी टाइल्स मार्बल का मिस्त्री हो। टाइल्स मार्बल की तरह बैठिए, जिस तरीके से मकान चमकाते हैं तो कम से कम अपने आप को भी चमका के तो बैठिए। बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए। पैसा बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास पैसा नहीं है वो जानता है कि पैसा क्या है। अभी आपके पास पैसा है तब जाकर के हाफिज शहजाद को नाम पढ़ने में 10 रुपये दिए नहीं। पैसा था तब
और नहीं पैसा रहता तो टुकुर टुकुर बैठ के देख। अभी आपके पास पैसा था तो आपने साजिद रजा आरजू को दिया। आपके पास अभी पैसा था तो इतना खूबसूरत जलसगाह को सजाया और इमाम हुसैन की जिक्र की महफिल को रचाया बसाया। ये पैसा दीन में बहुत था। अपने घर के लिए तो है ही है, मगर दीनी काम के लिए भी पैसे की जरूरत। अब मान लो कि मोटा मोटी मस्जिद का चंदा हो रहा है और आपके जेब में नहीं है तो आप दे पाएंगे? आप बोलिए जरा, नहीं दे पाएंगे। इसलिए काम करना चाहिए। और मेरे नबी ने कहा है कि मेहनत की कमाई का 1 रुपया और जो ओर झोल करके हजारों रुपया, उस 1000 रुपये पर 1 रुपया भारी, और उसमें जितनी बरकत है उतनी उसमें बरकत है। तो आदमी को कोशिश करनी चाहिए, मगर हमारा ज्यादातर वक्त अक्सर लोगों का ऐसा हो गया है। कभी का मामला मैं बता रहा हूं, ये हमारे छोटे छोटे जो बच्चे आपके सामने जो बैठे हैं, ये समझ लीजिए कि आपके दादा हैं। मोबाइल चलाने में आपके दादा हैं। आप जो चीज नहीं जानिएगा ये बच्चे जानते हैं। अब एक बहुत बड़ा डॉक्टर ने दिया था, अखबार में देखा होगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जब हम ये हेडलाइनिंग देखे तो हम इसको नीचे पढ़े तो उसके अंदर लिखा था, और जो हम सोचते थे वही लिखा। जो हम सोचते थे वही लिखा था कि आज बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं वो मोबाइल की वजह से। और एक कारण और क्या है कि जब उसकी लत लग जाती है, जब उसकी आदत हो जाती है, तो चूंकि वो कमा नहीं रहा है, तो जब कमाता नहीं है तो रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। पहले आपको जियो ने ऑफर दिया था 99 रुपया कराओ फिर रिचार्ज, आगे बढ़ते बढ़ते 199 तक पहुंच गया। फिर कुछ दिन का जमाना, चूंकि आपकी आदत हो गई, आप चल 100 रुपया ज्यादा लग रहा है, आप 100 रुपया एक्स्ट्रा लगा, 199 तो लगा था, 100 रुपया और लगा, अब 299 कर दिया। चल यार, अब तो उसके बाद तो 100 रुपये लग रहा है, पहले 199 करते। इस तरीके से ले जाते जाते आपको 599 पर खड़ा कर, मगर आपको भारी नहीं लग रहा है। मगर वही पैसा अगर आपका बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ अगर 5 रुपया मांगे तो आपको पैसा पैसा, ये रियल बात बताओ। मगर उन छोटे बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि जिसके पास नहीं होता है तो अपने बाप के पास कौन लगाता है। खैरियत चाहते हो अब्बा, अगर मेरी जिंदगी बनाने के लिए तो आपको मोबाइल में रिचार्ज कराना है। क्या होता है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? और आपको मैं बताऊं अपने यहाँ की बात, अपने गांव की बात। एक बच्चे ने तो अपनी माँ का गर्दन पकड़ लिया, क्या जान ही लेने के मोबाइल में रिचार्ज कराती है कि नहीं? तो क्यों? ये मोबाइल ही है कि उसको बच्चे को बर्बाद। मोबाइल की वजह से आज जो मदरसा या स्कूल बच्चा आपका नहीं पहुंच रहा है लेट होने के कारण, ये मोबाइल है। क्योंकि 11-12 बजे रात तक ले आपका बच्चा मोबाइल चला। अब बताइए कि जो बच्चा सवेरे 5 बजे ट्यूशन है बच्चे का, क्या वो उठ करके वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाएगा? आप लोग जरा बोलिए ईमानदारी से। आज दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम, उन तमाम तालीमात में सबसे पीछा है हमारा बच्चा, मुसलमान का बच्चा। हमारे बच्चे सबसे पीछे हैं, सिर्फ बस मोबाइल चलाने में, जीन्स पहनने में, टी शर्ट पहनने में, एक से कीमती समझ लीजिए कि एयरफोन लगाने में 3 रात लगाए रहते, हार बनाए रहता है। अपने आप को सोचता है कि हम ही नरेंद्र मोदी, एकदम ऐसा पोस्ट बना हुआ घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। इस तरीके से ये एकदम समझ लीजिए कि आपको जानते हैं, जब इस तरीके के लोग देखते हैं, जो तहसील याफ्ता लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि ये बिगड़ी हुई औलाद।
ये बिगड़ी हुई औलाद है, इसलिए कि अगर जरा सा इसके अंदर तहजीब होती तो ये बड़ों का भी ख्याल करता, तो आम समाज का भी ख्याल। आज देख लीजिए, आप दरवाजे पर खड़े रहेंगे पीड़ा पर, मगर आपका छोटा बच्चा बैठ करके मोबाइल देखता रहेगा, आपकी परवाह नहीं करता है क्या पापा। आपका पड़ोसी भी बच्चा ख्याल नहीं करता, बैठा हुआ रात भर चल रहा है। एक मरतबा मिलाते मुद्दीन साहब हम आ रहे थे, 12 बजे रात 5 को लड़का बैठा हुआ धरता रहा, मारो रे मारो, मर गए मर गए मर गए मर गए। आपको डर गए लिया आपको जोर से बोला था, रात की आवाज दूर तक जबकते जाती है, क्या उस मामले दूर तक ले जाती है, आज तक क्या है मालूम, इतना पागल हो गया है मुसलमान का बच्चा, इस मोबाइल में कमाने के लिए जाता है तो घर में कितना भागा गुजर रहा है, मगर बचा करके 10,000 रुपया का पहले मोबाइल है। और अभी यहाँ खड़ा कीजिएगा, मिलकर जनरेटर जब बंद हुआ था, हमके इतना मोबाइल है कि जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात बोले हम साजिद को, बोले कि इतना मोबाइल है कि जो जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देख लीजिए सबके पास मोबाइल 10,000 से पूरा हम सर्वे करके देख रहे हैं, कम से कम 5 लाख का मोबाइल, 5 लाख का मोबाइल। मगर जरा इसको रखिए, चीज नहीं करेंगे नहीं देखिए, मगर जहां पर आप आरा जिले छपरा जिले सुनते हैं, वहां कभी कभी ये भी सुनिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुली मेरी आंख से देखा, ये भी मोबाइल में, ये चीज भी है मोबाइल में, समझ रहे हैं आप? नहीं हिल रहे, पूरा बॉडी हिल रहा है, लगा लिया है फोन कान में, अब पूरा वही गाना लगाए, गाना हिले छप रहा है, पूरा हिल रहा है, पूरा ऐसे से आकर्षण कर रहा है। आप उसके घर गए इत्तेफाक से मिलने के लिए, अजमल साहब आप देख रहे हैं तो पूरा ऐसे से हिल रहा है। हम जूता निकाले, चमड़े का जूता था, खोल करके नाक में दे दीजिए, बोला कहे तेरे वहां से मुझे मिर्गी का हुआ, अब मुझे मिर्गी पड़ गया दौरा। तो ये हाल है हमारी कौम के बच्चों को। उसके बाद नारा लगाएगा, डीजे बॉक्स को बुला, हाँ करबला दूर है, क्या कहता, करबला दूर है जाना जरूर है, एकदम ऐसा नारा लगाएगा, बस 2 मिनट के अंदर खुश ऊपर तक जाती है, उसका बस फौरन फिर वो समझ लीजिए कि रुक जाती है। वही जज्बा हमारा है और कुछ नहीं है। जुम्मा पढ़ने में सबसे पीछे जाएगा और निकलने में सबसे पहले रहेगा। हम कितना बार नेताजी को बोले हैं कि गेटवा मस्जिद का बड़ा कीजिए, वरना हो सकता है कि ये गेटवा लेते चला जाएगा। आप ये हम कहते रहे हैं, लेकिन देखिएगा आपके पास और जितना ये सब छोटा छोटा बच्चा करता है, ये छोटा बच्चा बदमाशी करता है नहीं करता, छोटा बच्चा बदमाशी नहीं करता है, सब सयाना बच्चा मस्जिद में बदमाशी करता है, सब सयाना बच्चा बदमाशी करता है। जो 12 साल 15 साल का बच्चा है वो बच्चा मस्जिद में बदमाशी करता है, दूसरा बच्चा छोटा बच्चा बदमाशी नहीं करता है, वो डर के मारे बेचारा चुपके से बैठा हुआ रहता है। ये छोटा बच्चा जो है सो ये 15 साल का बच्चा ये लीडर हो गया, नीडर हो गया, इसलिए कि माँ बाप ने भी वो तरीका नहीं सिखाया, कभी बैठा करके अदब नहीं सिखाया। 12 बजे रात तक वो घर से बाहर रहता है बच्चा, 12-1 बजे जाता है घर में, तो कभी आपने पूछा कि इन दरमियान तेरा वक्त कहाँ गुजरा है? मुसलमान अपने बच्चे की तहजीब कर, अपने बच्चे को तरीका सिखा, इस्लाम का तरीका बता, नबी की सुन्नत बता। नबी की सुन्नत यह है कि नबी इशा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन सो जाया करते थे और फजर की नमाज के लिए सवेरे जागा करते थे। हमारा बच्चा देर उसके बाद सोता है और देर के बाद जागता है जब सूरज बुलंदी तक पहुंचता है। बिल्कुल तरीका बदल गया है, ना नबी की कोई सुन्नत रह गई है और सिर्फ नारा रह गया है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करने से क्या हो जाएगा? जन्नत मिल जाएगी। या हुसैन करने से जन्नत मिल जाएगी? कभी जन्नत नहीं मिलेगी।
जब तक हुसैन के उसूल पर तो अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा, कभी कामयाब वो आदमी नहीं हो सकता। जब तक हुसैन की मोहब्बत में अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो बच्चों की बात हो गई, मगर बच्चों की माँ की भी यही बात। हाँ, अब तो बंबई दिल्ली से बड़ा बड़ा एक तक हाथ तक मोबाइल भेज दिया और औरतियन भी 12 बजे रात तक चिपते रहती है। तो चला 5 वाला मोबाइल है, 5 लगा के 12 बजे रात तक हमारी माँ बहनों का मामला भी है। बड़ा बड़ा मोबाइल, और जिसके पास मोबाइल है देखिएगा, अगर 1 क्विंटल बोझ भी माथा में दे दीजिए और उसका सिर्फ फोन आना चाहिए और कह दीजिए कि 1 घंटा पर खड़ी होकर के बात करो, तो 1 घंटा खड़ी हो। तो बच्चों के सामने अगर ऐसी हरकत आप करेंगे या हम करेंगे तो इसका असर पड़ता है कि हम ही मोबाइल में मतलब रात दिन लगे हुए हैं और उसको देख रहे हैं सारा कुछ, तो उसका तो असर पड़ता है। बच्चे आपके कभी कामयाब नहीं। इसलिए कि माँ का गोद जो है सो बच्चों का सबसे पहला मदरसा होता है, और माँ अगर नेक होती है तभी जाकर के बच्चा नेक बनता है। माँ फातिमा ज़हरा थी, तब जाकर के बेटा करबला के मैदान में शहीद होकर के ताजदारी करबला बना। हजरत फातिमा के इंतकाल के वक्त हजरत अली मुर्तजा को फातिमा ने कहा था, अब ऐसा लग रहा है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मगर मेरी मौत का ऐलान ना करिएगा। कहा फातिमा क्यों? इसलिए कि जीते जी मैंने पर्दे का एहतराम किया है, मरने के बाद ऐसा ना हो कि मेरे कफन को उठा करके कोई चेहरा देखे। फातिमा तुझ पर लाखों दुरूद और लाखों सलाम। वो फातिमा है कल कयामत के दिन मैदान महशर में जब पुलसरात से फातिमा की सवारी गुजरेगी तो जानते हैं रब आवाज देगा, ए मैदान महशर में महशरियों तुम अपनी नजर को नीचे कर लो। कहेगा मौला एक के बाद दिगरे कई लोग पुलसरात पर गुजरे मगर तेरा ऐलान नहीं हुआ, आखिर किसकी सवारी जाने वाली है? तो कहा कि जानते नहीं हो फातिमा ज़हरा की सवारी गुजरने वाली है, इसने दुनिया में पर्दे का इंतजाम किया, आज भी इंतजाम किया, आज भी इंतजाम किया जाएगा। 70,000 के झुरमुट में अब आपसे मैं पूछता हूं कि 70,000 आदमी चारों तरफ से घेरा बनाए रहे और घेरा बना करके उसमें तन्हा एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो पर्दा होगा नहीं होगा? पर्दा होगा ना, आपसे छुप जाएगा नहीं। मगर देखिए 70,000 का मजमा है, उस मजमे के बीच में हजरत फातिमा है, उसके बावजूद भी रब ऐलान कर रहा है कि अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि फातिमा बिनते रसूल की सवारी गुजरने वाली। दुनिया में फातिमा ने इंतजाम किया। ए मेरी कौम की माँ और बेटी और बहनों, ए इस्लाम की शहजादियों, अगर तुम कलमा पढ़ने वाली हो और तुम मुसलमान हो तो तेरे ऊपर जरूरी बनता है कि कम से कम फातिमा की सुन्नतों पर अमल करे और पीड़ा पर बैठना छोड़ करके अपने घर के अंदर बैठने की कोशिश। पीड़ा पर बैठने के बजाय घर के अंदर बैठे, इसलिए कि पीड़े पर बैठ करके सिर्फ हमारा भाई नहीं गुजरता है बल्कि दूसरा भी गुजरता है। मगर सबके दरवाजे पर पीड़ा बना हुआ है, 5 लाख 50 लाख का मकान बनाया है, मगर हमारी बीवी जो है तो पीड़ा, इतना खूबसूरत मकान बनाते, लेजरा सीना हो तो पीड़ी में, जोंडरा छोड़ाना हो तो पीड़ी में, ढीला निकालना हो तो पीड़ी में, सारा कुछ हो रहा है कि नहीं? क्यों इतना आलीशान मकान बनाया? क्यों इतना आलीशान मकान आपने तामीर किए? अरे तुम एक कीमती हीरे हो, तुम पर्दे के अंदर में रहो, घर के अंदर में रहो, घर के शहर में रहो, घर के आंगन में रहो, इसी में तुम्हारे लिए इज्जत है, इसी में मर्तबा है, इसी में तेरे लिए फजीलत है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिक्र हुसैन की महफिल है, ये ज़िम्नन बातें आ गई थी जो हम आपके रूबरू कर दिए।
और आप हजरात इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हुए हैं। हर आदमी जिक्र हुसैन की महफिल नहीं सजाता। जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है वही जिक्र हुसैन की महफिल सजाता है। बड़ा खुश नसीब है नूरी कलब के नौजवान जिसने जिक्र हुसैन की महफिल को सजाया, पूरे गांव के लोगों को जमा किया। इसका सिला कल कयामत के दिन आपको जरूर मिलेगा। और ये हमको लगता है प्रोग्राम कितना साल से हो रहा है, आपको गिनती है? 8 साल। इनको गिनती मालूम नहीं है अभी तक। ये प्रोग्राम की इंतजामिया कमेटी है ये जलसे के। हमको लगता है कि कम से कम 6-7 साल हो गया है। क्या एक अंदाज है ना? 5 साल हो गया है लगातार ये जिक्र हुसैन की महफिल सजती आ रही। और बहुत ऐसा स्टेज है जहाँ पे 10 साल 20 साल 700 साल हो गया है जहाँ पे जिक्र हुसैन की आज भी महफिल सज रही। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये हुसैनी काफिला रहेगा कयामत तक इमाम हुसैन की महफिल जिक्र हुसैन की महफिल सजती रहेगी। इसलिए कि हम भी सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र नहीं किए बल्कि कुरान ने इमाम हुसैन का जिक्र किया। कहो सुभान अल्लाह। कुरान ने इमाम हुसैन का जिक्र किया है, हमारे नबी ने इमाम हुसैन का जिक्र किया है, फरिश्ते ने इमाम हुसैन का जिक्र किया है। अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या हो? हमारे जिक्र करने से इमाम हुसैन या ना करने से इमाम हुसैन को कोई फर्क पड़ने वाला है? अरे कोई फर्क पड़ने वाला है? हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आप नहीं कीजिएगा नहीं कीजिएगा, इमाम हुसैन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि जिसका जिक्र अल्लाह ने किया है उसकी किसी की जिक्र की जरूरत ही नहीं। तो इमाम हुसैन का जिक्र जो है करने से इमाम हुसैन को फायदा नहीं है। इमाम हुसैन को जो मकाम और जो रुतबा अल्लाह ने अता फरमा दिया है उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। करे चाहे ना करे, अगर हम करते हैं तो क्या रुतबा उनका बढ़ जाएगा? हाँ, एक चीज है कि इस जिक्र हुसैन से हमारा फायदा, जिक्र हुसैन से हमारा फायदा है। और वो फायदा कैसे है इसको मैं बताया जाए? सुनने के लिए तैयार है? अरे सुभान अल्लाह। हाँ वो बोलिए। कहाँ कोई पैसा मांग रहा है? जान रहे कि लॉकडाउन पड़ा हुआ है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं लॉकडाउन का मामला चल रहा है अभी। और लॉकडाउन में जानते हैं बड़ी मुश्किल से आदमी सोच करके निकालता पैसा, इसलिए कि 200 रुपए किलो दाल हो गई, 200 रुपए किलो सरसों तेल हो गई। तो उसका भी ख्याल करना पड़ता है इंसान को, इसका ख्याल करना पड़ता है। मगर आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मौलाना मौलवी बिल्कुल निर्दोष होता है। हम लोग का भी बात बच्चा है, समझ रहे हैं? एक जगह आके फोन किया खजांची साहब और इमाम साहब नहीं है, तो एक इमाम बोल हमको दीजिए ना। तब बोले कि तनख्वाह कितनी दीजिएगा? बोला कि 3000। हमके 3000 में इमाम नहीं देते। बेचारा बड़ी मुश्किल से किसी एक मौलवी को तैयार करके 3000 रुपया वाला मौलवी साहब भेज दिए। अब इमाम साहब चले गए। अब ऐसी मस्जिद थी मुख्तार साहब, ऐसी मस्जिद थी जहाँ पे रहने सहने का सही से इंतजाम नहीं था और मस्जिद की तामीर हो रही थी। इमाम साहब की जो कमरा था उस कमरे की हालत ये थी कि जो दरवाजा लगा हुआ था वो अल्बेस्टर का लगा हुआ था दरवाजा। और इमाम साहब जिस रूम में रहते थे उसी रूम में मुहर्रम का डंका वगैरह, तलवार, भाषा, तीर, पलक जो भी खेलते नहीं हैं वो अखाड़े का सारा सामान इमाम साहब के मतबा पर बांध के रखा। हम गए कि हाँ इमाम साहब गिरेगा तो क्या होगा? तो जानते इमाम साहब ने कहा कि एक इमाम करबला में शहीद हुआ था, एक इमाम यहाँ शहीद हुआ। तो पलक भाषा गिरेगा क्या होगा? अगर रस्सी कट जाए तो सीधे इमाम साहब के सीने में घुसेगा ना। एक इमाम वहां शहीद हुआ था करबला में, एक इमाम यहाँ शहीद हुआ होगा। अब बेचारा फजर के नमाज पढ़ाने के लिए गया था, यही आषाढ़ सावन का महीना था धनरोपी का। अब जो है सो मुसल्ला पर गया नमाज पढ़ाने के लिए। अब ठीक नियत बांध करके खड़ा हुआ और हम्द शरीफ पढ़ा और सूरा मिलाया।
और सूरा मिलाने के बाद बेचारा रुकू में गया, तब मुसल्ला के नीचे से वो सांप भरवा सांप निकला और मूड़ी ऊपर करके कहा इमाम साहब आइए। इमाम साहब को बुला रहा था, आपने कहा बुलाइए मुसाफा करते हैं आज पावर पता चलेगा। भरवा साहब को इमाम साहब देख लिए, अब रुकू कर किए हुए हैं, रुकू से उठेंगे तो सजदा में जाना होगा। अब 1 तस्बीह हो गई, 2 तस्बीह हो गई, 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम, 4 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा सदर साहब को पीछे रहा नहीं। अल्लाह अकबर। लोग देखते नहीं कि क्या हो गया इमाम साहब को, और इमाम साहब सोच रहे कि जहां सजदा करेंगे वहीं पर पड़वाने। अब इमाम साहब को टेंशन बड़ा हुआ है, पीछे से सदर अल्लाह अकबर, तब सिक्रेटरी साहब अल्लाह अकबर, खजांची साहब अल्लाह अकबर, सारा कमेटी वाला जमा हो गया था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम साहब से रहा नहीं गया, नीयत तोड़ करके पीछे मुड़ा, कहा क्या सदर साहब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर किए, नहीं देख रहे 3000 के लिए जान दे देंगे क्या? दूसरी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सुफियाना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो लॉकडाउन में सबका ख्याल रखना चाहिए कि नाते पढ़ने वाले सब आदमी आता कहता 1000 रुपया हाजिरी है, 1000 रुपया 1 दिन की हाजिरी है, अरे 1 दिन वाला हाजिरिया यहाँ दे देगा तो नहीं हो जाएगा हमारा काम। 1 दिन की अगर हाजिरी यहाँ दे दिया साहब तो काम नहीं बन गया मेरा। तो जिक्र हुसैन हम क्यों करते हैं, जिक्र हुसैन की महफिल क्यों सजाते हैं? और इमाम हुसैन का जिक्र करने से इमाम हुसैन को फायदा नहीं मगर अपने आप को फायदा। वो फायदा क्या है इसको थोड़ी सी तफसील से मैं बताऊंगा, तब बात आपको समझ में आएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के एक नबी है जो बहुत ही खूबसूरत नबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत ही खूबसूरत बनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम साहिब इल्म भी थे, साहिब इदराक भी थे, साहिब फहम भी थे, और दानिश मंदी इनके अंदर कूद कूद करके भरी हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई, 12 भाइयों ने जब देखा कि इनका मकाम बड़ा बुलंद है तो हसद किया। आज भी आदमी ने थोड़ा सा अगर इज्जत पा जाओ तो दूसरा आदमी टांग खींचने की कोशिश करता है कि नहीं? हसद करता है कि नहीं? भाइयों ने हसद किया, तो हसद करने के बाद क्या किया कि कुआं में ले जाकर के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहला फुसला के ले गया और कुआं में डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। एक काफिला उधर से गुजर रहा था, काफिले वालों ने जब पानी निकालने के लिए चाहा तो पानी खींचने के साथ साथ बाल्टी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आ गए और वो काफिला मिस्र को जा रहा था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालने के बाद वो लोग मिस्र ले गए, मिस्र लेकर के चले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जब लेकर के चले गए तो जानते हैं मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए लेके गया था। पहले आदमी बिका जाता, जैसे आज जानवर बेचते हैं वैसे पहले आदमी बेचता था, जिसको गुलाम कहते हैं। बेचने के लिए ऐलान किया गया कि बहुत ही चालाक गुलाम है, बहुत ही अक्लमंद गुलाम है, बड़ा खूबसूरत है, हसीन है, लिहाजा जो खरीदना चाहते हैं खरीदे मगर कीमती में बिका जाएगा। जानते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने में बिके थे, कितने में खरीदा गया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तराजू के एक पल्ले पर रखा गया था और उसके बराबर सोना एक तराजू पर रखा गया था, उनको खरीदा मिस्र के बाजार में बेचा था। अब बड़े बड़े अमीर सरमायादार बादशाह वजीर सब खरीदने के लिए पहुंचे। सोना चांदी लेकर के पहुंचा और देखा कि वाकई में बड़ा खूबसूरत बच्चा है, लाजवाब थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतना खूबसूरत तो मिठाई में, और अल्लाह के नबी थे। जब देखा, जब ये ऐलान सुना तो एक औरत भी थी, बहुत गरीब औरत, बूढ़ी, झोपड़पट्टी में रहती। झोपड़पट्टी जानते हैं? छोटा सा कुटिया था, एक तब्बू गाड़ करके प्लास्टिक का, उसी में रहती थी। और उसका जरिए मास क्या था कि वो कपास को सूता बनाती थी और उसी सूता को काट करके बाजार में बेचती, और जो पैसा उससे मिलता था वो अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाती। औरत वो भी सूते के बोले को लेकर के यूसुफ को खरीदने पहुंच गई।
जब लोगों ने देखा कहा बुढ़िया तू यहाँ क्यों आई हो? कहा सुना नहीं है कि ये गुलाम बिक्री है, इस गुलाम को खरीदने के लिए आया हूँ। कहा तुमने ये भी नहीं सुना है कि ये गुलाम महंगा बिका है? तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम गुलाम को खरीद सको। मगर जानते हैं किताबों में लिखा है कि सबसे पहली गोली जिसने लगाई थी यही औरत। ताकि मैं यूसुफ को सूद के गोले के एवज में खरीदती। उसके बाद गोली चली, आखिर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सोने के एवज में खरीदा गया। ये औरत मजमे से निकल करके जा रही थी, सबने हंसना शुरू किया कि बड़ा अहमक बुढ़िया है, अपना मजाक बनाने के लिए आई थी यहाँ पे, यूसुफ को खरीदने चली थी। तब जानते हो पलट करके बुढ़िया ने आवाज दिया, अहमक मैं नहीं बेवकूफ तुम लोग हो, जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। जिसको खरीदा गया है ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक अजीम हस्ती का मालिक है। इसके फहमो इदराक बता रहे हैं कि आने वाले जमाने में तारीख मुरत्तब करेगा, अजीम इंसान बनेगा। ये अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा बंदा लगता है। मैं इसलिए खरीदने के लिए आया हूँ कि कल क़यामत के दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों की जब फहरिस्त निकाली जाएगी कि कौन कौन था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए गया था, तो मुझ जैसा बुढ़िया का भी नाम उसमें नाम आएगा। ए इमाम आली मकाम, तेरा जिक्र हम इसलिए करते हैं कि कल क़यामत के दिन जब इमाम हुसैन के जिक्र की लिस्ट निकाली जाएगी तो मुझ गुलाम का भी नाम आएगा कि इसने भी इमाम हुसैन का रुस्ल पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र हुसैन करने का मकसद बस यही। आज बात समझ में आएगी तब आगे बढ़े। आज तकरीर वैसे ही होगी इंशाअल्लाह, अच्छा भी लगेगा। और आज आप तमाम टीम जो है सो आप इमाम हुसैन की शहादत सुनते आए हैं। आज मैं इमाम हुसैन की करामत सुना कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन मुहताज नहीं थे बल्कि खुद मुख्तार थे। ये अलग बात थी, मसलहत थी कि इमाम हुसैन ने पानी को नहीं पिया, वरना मेरा हुसैन अगर चाहता तो सिर्फ उंगली जमीन पर रख देता तो समुंदर निकल पड़ता, समुंदर निकल पड़ता। इमाम हुसैन का वो मकाम और वो रुतबा है। अच्छा बताइए अब ये चीज क्लियर समझ जाएगी जिक्र हुसैन करने का क्या मकसद। अच्छा जिक्र हुसैन का बदला क्या, आखिर क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका अज्र क्या है, इसका बदला क्या है, तो इसको भी समाप्त कर लीजिए आपको। और इसको भी मोटा मोटी मिसाल से समझाऊंगा तब समझ में बात आएगी। एक बादशाह था, बादशाह जो है, चलिए आने वालों को आने दीजिए। ये सब मुहिबाने अहले बैत है। जिस तरीके से आज हमारा आपका इमाम सामने आ जाओ, आगे आ जाओ, कुछ लोग ऊपर आ जाइए, जगह है, आ जाइए ऊपर आ जाइए ताकि हाँ आ जाओ, आप आ जाओ। जलसा करने वाले को ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनकी खातिर तवज्जो की जाए, समझ रहे हैं। आप अपने खड़े होकर के उनका इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई का ये फर्ज बनता है कि भाई अगर आपके दरवाजे पर आया है तो एक भाई सत्ता पेशानी के साथ उससे मुलाकात करे और इज्जत की जगह पर बैठा। ऐसा नहीं कि मुंह फुलाने सुखिया के तरह बुधिया के। हाँ ये अक्सर होता है कि अगर बहू चली गई तहसील के बाद आएगी ना तो सास को सलाम करेगी ना, आगे से पीछे से जाकर के मगर सलाम का जवाब नहीं देगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस नजरिए से सोचती है कि ये गैर की बेटी है। जिस दिन ये सास समझ लेगी कि ये मेरे घर की बेटी है, कसम खुदा की कभी लड़ाई नहीं होगी। और जिस दिन से अपनी बहुओं को सास अगर इज्जत की नजर से देखने लगे
तो उसकी बेटी जहां ब्याह करके गई है वहां भी उसको इज्जत से दफन की जाए, इसका सिला मिलेगा। इसलिए अपनी बहुओं को ना रुसाए, ना नाराज करें और तकलीफ ना दें। मगर मैं बहू से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी सास के ताबेदारी में रहें।